ईरान पर अमरीकी हमलों से नुकसान से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट मुस्तरद। ट्रंप की CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर सख्त तनकीद। गंद करार दे दिया, कहा जंग के आखिरी 2 दिन इसराइल को ईरान से बहुत बुरी मार पड़ी। सदर ट्रंप ने दी हैक में नेटो सरबराह इजलास के मौके पर इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी और CNN की ईरान पर हमलों के बारे में रिपोर्ट पर खुलकर बात की। नेटो के जनरल मार्क रोटे के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्हें लगता है जंगबंदी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। मेरे लिए एहसास की बात है कि मैंने जंगबंदी करवाई। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान में अहम कामयाबियां हासिल की। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया, ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजर्दगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। We had a tremendous victory, a tremendous hit, and because of that, I don't think they would have been down there because they knew we were coming. When they know we're coming, they're not going to be down in that, 30 stories underground. So, no, I think it was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. सदर ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर मीडिया हाउसेस को भी आड़े हाथों लिया। We had a tremendous success, and this is the New York Times. I call it the failing New York Times. It's going to hell. And CNN, which, as you know, very few people are watching. And you would think they'd do the opposite. You would think they'd want to say, this was an unbelievable success. And the thing that hurts me is it's really demeaning to the pilots and the people that put that whole thing together, the generals. That was a perfect operation. नेटो इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से कबल भी अमरीकी सदर ट्रंप ने CNN को फेक न्यूज चैनल करार देते हुए इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी थी। अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN और दीगर न्यूज चैनल्स का दावा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया ने अमरीका की ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले से नुकसानात का पर्दाचा कर दिया। हफ्ते को अमरीका ने ईरान इसराइल जंग में कूदते हुए ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर बमबारी की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमरीकी तैयारों ने फर्दू, नतन्स और इस्फहान जौहरी साइट्स को तबाह कर दिया है। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. अमरीकी नशरियाती इदारे CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत खबर एजेंसी रॉयटर्स ने आला इंटेलिजेंस एहलकारों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि अमरीकी हमलों से ईरान का बुनियादी जौहरी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इब्तदाई जायजा रिपोर्ट अमरीकी महकमा दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की है। जैसे जैसे मजीद इंटेलिजेंस दस्तयाब होगी, नताइज में तब्दीली मुमकिन है। अल कुद्स फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी जिंदा और खैरियत से हैं। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की अवामी सतह पर मौजूदगी की वीडियो सामने आ गई। ईरान के इत्तेहादी ग्रुपों से वाबस्ता मुतादिद मीडिया इदारों बशमूल हौसी ग्रुप के अलमिनार TV ने फुटेज नशर की। वीडियो में इस्माइल कानी को तेहरान में रैली के शुरा के दरमियान देखा जा सकता है। इस्माइल कानी तेहरान में ईरान की फतह की तकरीबात में अवाम के सामने नमूदार हुए। अल कुद्स फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी जिंदा और खैरियत से हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अली अमीन गंडापुर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से रुजू करने का रास्ता दिखा दिया। तफसीलात जहां से बबासी की इस रिपोर्ट में। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिलने का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में एंट्री। एडवोकेट लतीफ़ खोसा और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी उनके हमरा थे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बजट सेशन के बाइस बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त फौरी तौर पर सुनी जाए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं। यही बेहतरीन तरीका है कि आपका वक्त बचेगा। आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बजट मंजूरी का प्रोसेस असम्बली में चल रहा है। हमारी बार बार दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी PTI से मुलाकात करेगी। बानी ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था
जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। खत के साथ बानी ने सबूत भी लगाए थे, मगर बानी के खत पर कोई अमल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जुडिशियल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी लाहौर में हैं, बेहतर यह है रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, माइनस बानी की बातें मफरूजों पर मबनी हैं। बानी पीटीआई हमारी तरजीह हैं। जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची से आपको बताते हैं, जहां गिरफ्तार करोड़पति घरेलू मुलाजमा की एक और गाड़ी भी मिल गई। कलेक्शन पुलिस के मुताबिक मिलने वाली गाड़ी 25 से 30 लाख रुपए की खरीदी गई थी। दौरान तफ्तीश घरेलू मुलाजमा शहनाज से 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं। शाहमीर खान कराची से हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी शाहमीर, बताइएगा, तहकीकात की गई, क्या माजरा हुआ, क्या मामला सामने आया है? आज बिल्कुल ये शहनाज नामी मासी है जिसको डिफेंस खैबान तंजीम में वाक़ एक बंगले में 5 करोड़ रुपए चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ये वही मासी है जो इसी बंगले में तकरीबन 14 से 16 साल से नौकरी कर रही थी, मुलाजमत कर रही थी, मासी के तौर पर यहाँ पे काम कर रही थी। मौका देख के यहाँ से पैसे चुराती थी और फिर इस पैसे से मुख्तलिफ गाड़ियाँ और जायदाद बनाती थी। तमाम क्लिफ्टन पुलिस ने इसको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजमा के इस्तेमाल में तकरीबन 5 गाड़ियाँ हैं जिसकी तफसीलात पुलिस ने हासिल कर ली हैं और अब मजमूई तौर पे 3 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि पुलिस ने बरामद कर ली हैं, जो कि इन चोरी के पैसों से खरीदी गई थी। 3 ऐसे मुख्तलिफ फ्लैट्स हैं जो कि इस मासी ने अपर गिजरी के इलाके में जो है खरीदे हुए थे, जिसमें से एक में खुद रिहाइश पजीर थी, जबकि 2 जो हैं वो इससे किराए पे दिए हुए थे। और फिर इस तमाम तर गाड़ियों को भी इसी तरह बताया जा रहा है कि किराए पे चलाया जा रहा था और मजमूई तौर पर लाखों रुपए माहाना इन गाड़ियों और फ्लैट की मद में, किराए की मद में भी कमाए जा रहे थे। साथ साथ इस मासी ने, जो कि खासा शातिर है, इसने अपने शाहाना लाइफ स्टाइल को अपनाने के लिए एक नौकर को भी अपने मुलाजिम के तौर पर रखा हुआ था, जो कि ना सिर्फ इसके ड्राइवर के तौर पर भी काम कर रहा था बल्कि घर की भी देखभाल कर रहा था। तो 14 साल तक ये मासी खियाबान तंजीम में वाक़ एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में जो है वो नौकर के तौर पर काम करती रही। अब इसके दीगर साथियों की तलाश का अमल भी जारी है और इसके दीगर जायदाद के हवाले से भी तफसीलात जमा की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहमीर खान इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पंजाब स्टेडियम लाहौर में जेवलिन थ्रो के टार्टन ट्रैक का मखसूस हिस्सा खस्ता हाली का शिकार स्टार ओलंपियन अरशद नदीम और दीगर जेवलिन थ्रोवर्स को ट्रेनिंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना। एथलीट्स की जानिब से पंजाब स्टेडियम की इंतजामिया से खस्ता हाली का शिकार हिस्से को तब्दील करने की दरख्वास्त की गई है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ अंजुम हमारे साथ हैं। जी यूसुफ, बताइए। जी, 2016 में लाहौर के पंजाब स्टेडियम में ये टार्टन ट्रैक को बिछाया गया था, जिस पर अरशद नदीम, यासिर सुल्तान और दूसरे जो कौमी एथलीट्स हैं वो वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। और यही वो मखसूस टार्टन ट्रैक है जहाँ का जेवलिन थ्रो के लिए ये जो मखसूस हिस्सा, इसकी जो है हालत है वो ज़रा ख़राब होना शुरू होगी, जिसकी वजह से अरशद नदीम और दूसरे जो यहाँ पर जेवलिन थ्रोअर हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अरशद नदीम के साथ साथ दूसरे जो एथलीट यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं उन्होंने मुतालबा किया कि इस ट्रैक को या तो दुरुस्त किया जाए, अगर दुरुस्त करना मकसूद नहीं है तो फिर इसकी बिल्कुल ही यहाँ पे तब्दील कर दिया जाए। पंजाब हुकूमत ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से इसे जो स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए इस मौजूदा बजट में रकम रखी है, लेकिन टार्टर ट्रैक की तब्दीली के हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया गया। यूसुफ अंजुम, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिकान पर बिजली गिरा दी। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 साल पुराने कानून पर अमल दरामद का इंकिशाफ। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान आसिफ। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, महकमा एक्साइज पंजाब ने 2022 में एक कानून बनाया था जिस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जिस पाकिस्तान में नई आना शुरू हुई थी, उस कानून के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है उसके वक्त जो 1 किलोवाट बैटरी का साइज़ होगा उसको 18.77 सीसी के मुकाबले जो जाना जाएगा। लेकिन 3 साल तक ये कानून जो है ये फाइल में बंद रहा है। अब गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जैसे ही मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आमद जो है उसमें तेज़ी आई है और हज़ारों की तादाद में नई गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके साथ ही महकमा एक्साइज पंजाब ने इस कानून को दोबारा से लागू कर दिया, जिसके बाद जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालकान हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराते वक्त लाखों रुपये अजाफी देने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ महकमा एक्साइज पंजाब जो है उसकी ये कोताही भी सामने आई है कि गुज़िश्ता 9 माह के दौरान जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो रजिस्टर हुई उन सब को इस फार्मूले के तहत रजिस्टर नहीं किया गया, जिसकी वजह से कौमी और सूबाई खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हमारी महकमा एक्साइज पंजाब के आला हुकाम से बात हुई है, उनका ये कहना है कि माजी में जो गाड़ियां तकरीबन 900 के लगभग गाड़ियां जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए जो है कम वसूल किए गए हैं, उसके बारे में मशावरत की जा रही है कि जो बकाया जात हैं क्या वसूल किया जाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी के मालकान से या नहीं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। लाहौर और नारोवाल के दरमियान चलने वाली ट्रेन में बोगियों की कमी, मुसाफिर ट्रेन रुकने का भी इंतजार नहीं करते, चलती गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ट्रेन की छत पर बैठकर सफ़र करने पर मजबूर है। लाहौर और नारोवाल के दरमियान चलने वाली ट्रेन में बोगियों की कमी, मुसाफिर ट्रेन रुकने का भी इंतजार नहीं करते, चलती गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। तालिब फरीदी हमारे साथ, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी तालिब फरीदी, बताइएगा इस बारे में। इस वक्त मौजूद हूँ शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अलमिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को ये आया है कि ख़ास तौर पे नारोवाल सियालकोट से आने और जाने वाली मुसाफिरों की तादाद हज़ारों में है, जबकि ट्रेन की बोगियाँ जो हैं वो चंद हैं, कभी 3, कभी 4 तो कभी 5। लोगों को सफरी सहूलियात ना होने की वजह से तादाद बहुत ज़्यादा है। लोग छतों पे सफ़र करने पे अपनी जान जोखों पे डालकर सफ़र करने पर मजबूर हो चुके हैं। उनका कहना ये था कि अंदर सीटें नहीं मिलती, चाहे ख़वातीन हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों। उनको जैसे ही ट्रेन आती है एक हलचल सी मच जाती है, जिसको सीट मिल जाए वो मुकद्दर का सिकंदर ठहरता है। कुछ मुसाफिरों ने कहा कि ट्रेन जो है बर वक्त नहीं आती, 1-1 घंटा 2-2 घंटे ताख़ीर का शिकार होती है। इस वक्त देख सकते हैं कि रश कितना है, लोग जो है चलती ट्रेन में सफ़र करते हैं क्योंकि गर्मी है। कोशिश उनकी यही होती है कि इसी तरह सीट मिल जाए। बहरहाल रेलवे इंतज़ामिया बावकार तरीके से रेलवे से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुँचाने में नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, जेहलम और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। नथिया गली, दीर लोयर और एतराफ में रात से मूसलाधार बारिश जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पंजाब में भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ की खौफनाक साजिश नाकाम। सीडीडी पंजाब का ऑपरेशन यलगार। रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजमान से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद और खुफिया नक्शे बरामद। सीटीडी ने भारतीय अफसरान मेजर रविंद्र राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की ऑडियोज भी इंटरसेप्ट कर ली। अच्छा ठीक है। इसको मतलब चलने में वो कितना टाइम लगेगा? इसका तो टेंशन मत लो आप, बहुत टाइम है इसका। आपको दिया तो हमारे से ज्यादा आपका फिक्र है हमारे। ले जाना है यहाँ से बहावलपुर का जो हवाई पट्टी है, वहाँ पर ये कुछ ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं पंख वाले, तो उसको देखना है सबसे पहले। आपको आसमान में भी दिख जाएंगे, नीचे लैंड होते हुए भी दिख जाएंगे। लाख रुपया मिल जाएगा, तेरे अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक 2 घंटे बाद तेनों मैं किसी दूसरी जगह से ट्रांसफर तेरे अकाउंट से हो जाएगा। ओके कर दी, वो नंबर बंद करके भेजी अपना। ठीक है, दूसरा नंबर मैंने दे दी, उसे दिन ओके मिल जूगा। पैसा की टेंशन ना ले, मेरी गारंटी है। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज, रखिए हर खबर पर नजर।